नमस्कार, मैं सुमन। आज इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं झारखंड दरोगा में जो मैथ का क्वेश्चन पूछा था वो टोटल क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। और इसी प्रकार हम रेगुलर आपको एक ना एक वीडियो हम आपको देते रहते हैं और बहुत बेहतरीन तरीक़ा से हम आपको पढ़ाएंगे। और फ्रेंड एक बात और हम बता दें कि हम हजारीबाग में झारखंड पुलिस और झारखंड दरोगा दोनों की तैयारी कराते हैं। इसके अलावा SSC GD का भी अभी मेरे पास बैच चल रहा है, तो आप यहाँ हजारीबाग में आके क्लास कर सकते हैं। यहाँ रहना वगैरह सारा इंतजाम हम यहाँ कर देंगे। यहाँ जो रहने का जो सुविधा है, जो मेरा चार्ज है वो लगता है मात्र 4500 रुपया, और आपको पर डे हम 2-2 घंटा पढ़ाते हैं और पूरा 0 लेवल से हम आपको पढ़ाते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ क्लास जो स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन पे आपको नंबर भी शो कर रहा है, उस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। या गूगल वगैरह में कहीं भी आप सर्च मारिएगा कि सुमन सर हजारीबाग या सुमन सर झारखंड या सुमन क्लासेस हजारीबाग, तो आपको डायरेक्ट लोकेशन वगैरह सारा दर्शा देगा। चलिए फ्रेंड, पढ़ाना हम शुरू करते हैं। तो आपको टोटल ज़्यादा नहीं 6-7-8 क्वेश्चन बताएंगे और इसी प्रकार हम रेगुलर एक ना एक वीडियो हम आपको देते रहेंगे। तो आते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन में। और जो पहला नंबर जो क्वेश्चन पूछा है वो है आपका साधारण ब्याज से। साधारण ब्याज से और जो हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं वो बता रहे हैं दरोगा में जो पूछा है 19वां शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो साधारण ब्याज से बोलता है कि किसी साधारण ब्याज के दर पर 40 वर्ष में, कितना वर्ष में, 40 वर्ष में 2 लाख के दुगना हो जाएगा। अरे 2 लाख के कितना हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 4 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आपका 4 लाख हो जाएगा। 4 लाख हो जाएगा। और मूलधन मेरा कितना था, तो 2 लाख था। 1 2 3 4 5 यानी आपका देखिए क्या बोला है कि आपका मूलधन था 2 लाख और बोला 40 वर्ष में दुगना हो जाएगा, यानी 40 मतलब 4 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 4 लाख हो जाएगा। और तब कभी भी हम मिश्रधन में हम लोग मूलधन घटाते हैं तो क्या आता है, तो ब्याज निकलता है। और 4 लाख में हम 2 लाख घटाएं तो कितना निकला मेरा ब्याज, तो 2 लाख निकला। कितना निकला, तो 2 लाख मेरा ब्याज निकला। अब 2 लाख मेरा तब ब्याज निकल गया तो उसके बाद हमको क्या करना है, आपका जो सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर, तो साधारण ब्याज बराबर देखिए SI बराबर क्या सूत्र होता है, SI बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है क्या, P × R × T बटा 100। यही सूत्र यहाँ बैठा देना है। तो क्या बैठाएंगे, आपको क्या मूलधन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका, देखिए R कितना दिया हुआ है, R आपको नहीं दिया हुआ, यानी R निकालना है। समय कितना दिया हुआ है, तो 40 दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है, तो 40 दिया हुआ है बटा 100 कर दीजिए, बटा 100 कर दीजिए। अब यहाँ देखिए ये दोनों कट गया, दोनों कट गया। यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए। अब 4 से इसको काट दीजिए, कितना कटेगा, तो 4 दूनी 8 हुआ। अब फिर बच गया 2, 4 5 20 हो गया। 4 दूनी 8 हो गया, फिर 2 बच गया, 4 5 20 हो गया, 2.5 आ गया। यानी जैसे R बराबर कितना आ गया, तो R बराबर आपका ये भागा है तो उधर गुना चल जाएगा, यानी R बराबर कितना आ गया, तो R बराबर आ गया आपका 2.5% हो गया। इनका क्या हो गया, 2.5% हो गया, यानी 2.5 रुपया हो गया। यानी 2.5 रुपये क्या निकला, तो 2.5 रुपये निकला। तो आपका मान्य दिया हुआ है, यानी 3 गो दोस्त है। कितना दोस्त है, तो 3 दोस्त है। और तीनों दोस्त का जो व्यापारी मतलब जो व्यापार शुरुआत करते हैं तो तीनों अलग अलग पूंजी लगाते हैं। और तीनों में हम मान लेते हैं यहाँ आपका यहाँ दिया हुआ अखिल भारतीय कोहली है, अखिल भारतीय कोहली। तो मान लेते हैं अखिल, A से अखिल, B से भारतीय हो गया और कोहली हो गया आपका, C से लिख देते हैं, कोई लिखा नहीं, A B C मान लेते हैं। यहाँ देखिए आपका अखिल है वो लगाया आपका 1,60,000 और आपका भारतीय लगाया 1,80,000 और आपका कोहली लगाई 2,30,000। एक पार्टनरशिप से क्वेश्चन है। इसमें बोलता है क्वेश्चन कि टोटल जो लाभ होता है, टोटल 1,93,000 मतलब ये टोटल लाभ होता है वो होता है 1,93,800। कितना, 1 लाख प्रॉफिट हुआ है आपका, प्रॉफिट हुआ है क्या हुआ है, 1,93,800, 1,93,800। और इसमें सवाल पूछता है कि जो कोहली का जो लाभ मिला कितना लाभ मिला है।
1,93,800 मिला है, उसमें कोहली को कितना लाभ मिला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तीनों के रेशियो में चेंज करेंगे। किस में करेंगे, तो रेशियो में चेंज करेंगे। और रेशियो में चेंज करेंगे तो 3 0 से 3 0, 3 0 से 3 0, आज तीनों कट गया। उसके बाद यहाँ देखिए, एक सेकेंड, यहाँ 1 0 और था, 1 0 और था, तो हो जाएगा आपका 3 0 से 3 0 कट गया। अब उसके बाद देखिए 4 0 कट जाएगा ना, 4 0 पूरा पूरी कट गया। यानी यहाँ पर जो रेशियो आया हुआ है 16, रेशियो 18, रेशियो 23 आया। अब सी के निकालने बोला है, किसी को भी रेशियो निकालना रहता है, जिसको निकालना रहता है यहाँ हम लोग लिखते हैं और नीचे टोटल मान लिखते हैं। यहाँ जोड़ते हैं हम लोग, तो 6 8 14, 14 3 कितना हो गया आपका 17 के साथ हाथ में 1 और 2 1 3, 3 1 4 4 1 5 57। अब इसको हम लोग काटते हैं, तो इतना जान लीजिए कि श्योर कट जाएगा, कभी भी डरना नहीं, कितना बड़ा इनको काटिए। 19 दिया 57 हो जाएगा, 19 से इसको काटिएगा तो 19 से कम 19, 0 19 दूने 38 हो गया आपका 00। अब इसको इससे हम डायरेक्ट गुना कर देंगे, डायरेक्ट गुना कर देंगे। तो 19 से काटे, ऊपर 3 से फिर काटते हैं, इसको 3 से फिर काटते हैं तो 3 तिया 9 हो गया, एक बचा 312 हो गया, यानी 3400 हो गया। अब 23 के हम इससे गुना करते हैं तो 00 डायरेक्ट को यहाँ बैठा देते हैं और 23 के 34 से गुना करेंगे तो 23 के 4 बार पढ़िए, 23 के 4 बार पढ़िएगा तो कितना आएगा, देखिए 23 चौक होता है 96, 23 चौक 92 होता है, सॉरी कितना होगा 92 होगा। उसके बाद 23 दिया कितना होगा तो 69 होगा, 69। इसको जोड़ दीजिए कितना 2 9 9 18, साथ में 1 6 1 7 और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 782। टोटल आपका जो आंसर हो गया, आपका जो कोहली का जो प्रॉफिट मिला था वो मिला था 78,200। कितना मिला था 78,200। अब आते हैं हम लोग अगला सवाल में, और अगला जो सवाल है मेरा वो है आपका पैम टंकी से। यानी जो झारखंड दरोगा में क्वेश्चन पूछा था, ज़्यादातर पैम टंकी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा था। तो चलिए फ्रेंड, हर शिफ्ट में पैम टंकी से 1 या 2 सवाल आया ही आया था। तो चलिए फ्रेंड, आगे हम सवाल बताते हैं और मेरा वीडियो को बराबर देखते रहिएगा। आपको झारखंड पुलिस से लेकर झारखंड दरोगा, यानी झारखंड का कोई भी एग्जाम होगा उस टोटल हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगला जो आपका सवाल है वो है आपका पैम टंकी से, और जो पैम टंकी का जो क्वेश्चन दिया है वो देखिए नॉर्मल है। यहाँ 3 टंकी मतलब 3 पैम टंकी के बारे में बोला, 3 नल के बारे में बोला है, और तीनों नल के बारे में बोल रहा है कि एक 10 घंटा में भर सकता है, दूसरा 12 घंटा में भर सकता है और तीसरा 15 घंटा में भर सकता है। और सिंपल सा सवाल का इसका मतलब बोला है कि तीनों एक बार खोल दिया जाए तो टंकी को कितना समय में भर पाएगा। क्या बोला है, तीनों के टंकी को कितना समय में भर पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बराबर बट्टा में लिखते हैं, तो बराबर बट्टा में लिखता है 1/10 हो जाएगा प्लस 1/12 हो जाएगा और आपका प्लस 1/15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/15। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा तो आपका आएगा 60, 10 12 15 का एलसीएम लीजिएगा तो 60 आएगा। अब यहाँ 60 लिख दीजिए। के बार में 60 आया तो 6 बार में, के बार में आया तो 5 बार में, के बार में आया तो 4 बार में। इसको आप लोग जोड़ दीजिए तो 6 और 4 10 5 15/60 है। इसको काट दीजिए कितना आएगा तो 4 आ गया। कभी भी आप लोग सोचते होंगे कि पैम टंकी में हम लोग बट्टा में क्यों लिखते हैं, 1/10 का है बट्टा लिखे, 1/12 का है बट्टा लिखे, 1/15 का है बट्टा लिखे। हम लोग सीधे भी तो जोड़ सकते थे 10 12 और 15। तो हम लोग बट्टा लिखने का कारण होता है कि हम लोग पता करते हैं कि 1 घंटा में वो कितना काम कर रहा है, 1 घंटा में कितना काम कर रहा है। यानी 1 घंटा में देखिए इसका आंसर आ गया 4, इसका आंसर आ गया आपका 4 आ गया, क्योंकि उल्टा हो जाता है, उल्टा भी होने का हम सोचते हैं। क्योंकि एक काम कर रहा था 10 दिन में, जिसके हम 1 घंटा में, यानी 1 घंटा में 1 दिन में कितना काम कर रहा है 1/10 काम कर रहा है। हम लोग 1 दिन के पता करते हैं, हम लोग बट्टा में यहाँ वहाँ लिखते हैं और वही बट्टा में लिखते हैं। 1 दिन में वो 1/4 भाग कर रहा है तो 1 काम कितना दिन में करेगा तो 4 दिन में करेगा, उल्टा हो जाता है ना। चलिए फिर तो अगला क्वेश्चन है, ये है आपका एलसीएम से, और एलसीएम से इसका एक ट्रिक होता है, उस ट्रिक से आपको बनाना पड़ेगा। सबसे पहला बात, यहाँ जो क्वेश्चन बोला है कि 9 यानी बोला 400 से लेके 500 के बीच एक ऐसा संख्या आप चुनिए जो आपका 9 15
और 6, 9, 15 और 6 से डिवाइड हो जाए और डिवाइड होने के बाद प्रत्येक दशा में शेष 3 बचे, यानी 9, 15, 6 से डिवाइड हो जाए प्रत्येक दशा में शेष 3 बचे। तो कभी भी ऑप्शन से हम ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं, क्या करते हैं, ऑप्शन से हम क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि ऑप्शन से मेरा सेकेंडों में बन जाता है, यानी कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ता है और सेकेंडों में भी बन जाता है। सबसे पहले आप लोग 9 के नियम जानते हैं कि टोटल जोड़ने के बाद जो संख्या 9 से कट जाता है वो ऑटोमेटिक ये हो जाता है। चलिए फ्रेंड, तो हम क्या करेंगे कि सारा ऑप्शन में 3 घटा देंगे। क्या करेंगे, सारा ऑप्शन में 3 घटा देंगे और 3 घटाने के बाद चेक करेंगे कि ये तीनों वर्ड में किसी से भी कटे, तीनों वर्ड में किसी से भी कटना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ है 450, क्या है 450, अब इसमें हम 3 घटा देंगे तो होता है 400 आपका 47। कभी 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, क्योंकि 4 4 8 होता है और 8 7 5 है ना 15, यानी 5 से कटेगा, कभी नहीं कटेगा, यानी पहला ऑप्शन हो गया आपका गलत। दूसरा ऑप्शन हम चलते हैं, यहाँ है आपका 4 4 7, इसमें 3 घटाइए तो कितना होगा आपका, तो हो जाएगा 4 4 3। कभी भी 5 से कटेगा, क्योंकि 15 5 से कट रहा है ना, तो ये भी 5 से कटना चाहिए, नहीं कट रहा है, ये भी आंसर हो गया आपका गलत। अब आते हैं हम लोग तीसरा नंबर में, इसमें हम 3 घटा रहे हैं, डाला है 450, जो आपका 6 से भी कट जा रहा है, 15 से भी कट जा रहा है, 9 से भी कट जा रहा था, नहीं ये ऑप्शन हो सकता है। फिर इससे पहले हम चौथा ऑप्शन भी चॉइस कर लेंगे, उसको भी हमको छोड़ना नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ हम 3 घटाते हैं तो कितना आएगा आपका, तो 453, ये कभी 5 से कटेगा ही नहीं, इसका जो आंसर हो गया आपका हो गया सी नंबर। अब चलिए फ्रेंड, हम आते हैं अब अगला सवाल में, और अगला जो सवाल है मेरा वो है आपका बहुभुज से। क्या है, बहुभुज से आपका क्वेश्चन है। इसके बहुभुज का एक सूत्र होता है, उस सूत्र पर आधारित आपको बनेगा और बहुभुज से बराबर एक ना एक सवाल आपको देते रहता है। तो बहुभुज होता क्या है जानिए, इसका अनेक भुजा हो उसको बोलते हैं बहुभुज। क्या बोलते हैं, जिसका अनेक भुजा हो उसको बोलते हैं बहुभुज। यहाँ बोला है कि n भुजाओं वाले बहुभुज के लिए आंतरिक कोणों का योग है 1440। आंतरिक कोणों का योग कितना है, 1440, और आंतरिक कोणों का जो योग का सूत्र होता है, तो इसके लिए हम लोग करेंगे यहाँ आपका भुजा, क्या भुजा -2, भुजा -2 गुने 180, भुजा -2 गुने 180 करेंगे। यहाँ देखिए a -2, यानी इसको हम काटते हैं आपस में, तो 0 से 0 काट दिए, 18 80 आता है आपका 144 आता है। अब यहाँ देखिए a -2 बराबर कितना हो गया आपका, तो 8 हो गया। ये सूत्र है आपका, सूत्र है बहुभुज का आंतरिक कोणों का जो योग होता है वो उसका सूत्र होता है a-2 गुने 180 होता है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ जो a-2 इधर माइनस में है तो उधर चल जाएगा प्लस में, यानी a बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो 10 हो गया। कितना हो गया, 10, यानी भुजा की संख्या कितना है, 10 है। अब जो अगला सवाल जो मेरा है वो क्या है हम लोग जानते हैं, तो वो है औसत से। क्या है, औसत से। और फ्रेंड, आप लोग ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो हजारीबाग में हम पढ़ाते हैं, बाबूगांव चौक के पास, यहाँ आके आप क्लास कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। चलिए, तो अगला जो सवाल है आपका औसत से है, और औसत में क्या बोला है कि 1.25, क्या बोला, 1.25 और 1.8 के बीच औसत का अनुपात क्या है। तो कुछ नहीं, औसत का मतलब होता है संख्याओं का योग बटा संख्या का योग कितना हो गया, 1.2 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, और फिर दिया हुआ आपका 1.8 दिया हुआ है, और बटा हो जाएगा संख्या। संख्या कितना है, 2, तो 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका, 5 × 5 और 8 × 10 की 0, 8 में 1, 1 1 2 1 3 हो गया, बटा 2। अब इसको काट दीजिए, कितना आएगा, 1 × 1 आ गया 2 बचे आपका हो गया 10, और 2 दूनी 4 हो गया आपका, 2 दूनी 4 हो गया, 1 में 2 बचे, यानी 1.525 इसका आंसर हो गया। देखिए कितना नॉर्मल सा क्वेश्चन आपको एवरेज का पूछा है। अब जो अगला सवाल है आपका वो है, सूत्र होता है वो मिश्र घन बराबर होता है। यहाँ मिश्र घन दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है कि यक्ष है ना, यक्ष 2 वर्ष की 10% वार्षिक दर से
आपका हो जाता है 4,84,000 रुपये होता है। यानी जो 4,84,000 आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है मिश्र धन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मिश्र धन दिया हुआ है। तो देखिए मिश्र धन का जो सूत्र होता है आपका तो होता है, देखिए अब मूलधन कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, और इसका जो सूत्र होता है कितना 10% बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 10%। तो हो जाएगा 110/100, 2 बार बढ़ रहा है 110/100। आपको इतना बढ़ रहा है 10% बढ़ रहा है। तो कभी भी बढ़ता है तो हम लोग 100 में जोड़ देते हैं। 2 बार बढ़ा है नहीं, 110/100, 110/100। अब हम क्या करेंगे इसको, यहाँ देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 हो गया। इसको हम 11 से काटते हैं तो 11 चौक 44 और फिर 11 चौक 44, यानी हो गया आपका 44 है। फिर 11 से काट देते हैं, 11 फिर काटेंगे हो जाएगा 11 चौक 44 और 3 0 हो जाएगा। 3 0 और यहाँ 2 0 है इधर भागा में, तो इधर आएगा गुना में। यानी यश बराबर कितना आ गया आपका, तो यश बराबर आ गया आपका 4 लाख। कितना आ गया आपका, तो 4 लाख आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार मेरा बराबर वीडियो देखते रहिए, और आप लोग ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीका से हम आपको पढ़ाएंगे। यानी आपको पूरा 0 लेवल से, यानी बेसिक लेवल से हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, आपको क्लास करने का रहना उनना सारा इंतजाम हम यहाँ हजारीबाग में कर देंगे, जहाँ आके आप क्लास कर सकते हैं।